हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस लगातार कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग का जीके जीएस का सेट है। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के सेट को। ठीक है, चलिए देखिएगा गौर से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था। यानी इसका कहना यह है कि कांग्रेस का बैठक 1920 ईस्वी में जो हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था से बताना है। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी अब भारत जो है, अब उसका सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, याद रहेगा। चलिए, गोवा छोटा सा है ये, इसको बताइए। इसको बताइए। मतलब भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, या लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काफ़ी अनुमति देता है, या वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश का पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। कौन? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में। यानी भारतीय जनतंत्र का मतलब क्या होता है इसे बताना है। ठीक है, तो सी वाला सही है कि लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की काफ़ी अनुमति होता है ना। मतलब कि अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं हम लोग, अपना जो भी है नेता, मुखिया हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उसको हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, इसका बताइए। हमारा पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? जो पुस्तक इंडिया 2020 है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा क्या लिखा गया है? पुस्तक इंडिया 2020। अगला सवाल, अगला है जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। जीन जैकस जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए इसमें बोल रहा है कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, मतलब कौन था वो? चिंतक था या सम्राट था या चित्रकार था या चिकित्सक था? क्या था वो? जीन जैकस जो है वो क्या था से बताना। ठीक है, तो जीन जैकस एक चिंतक था, याद रहेगा। जीन जैकस एक चिंतक था। अगला, डॉट 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 को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। किसको? यानी एशिया के ज्योति के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना कि गौतम बुद्ध भगवान को एशिया को ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बहुत अच्छा सवाल है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो हरा रंग है वो क्या, मतलब उसको क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, टिश्यू कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं? तो सबको पता है किसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। अगला, तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? जो तमिलनाडु को फेमस है ना, तो तमिलनाडु में सबसे फेमस हो गया भारतनाट्यम। ठीक है, कहाँ है ये? भारतनाट्यम तमिलनाडु में होती है। अगला, बोला कि बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बास्टिल का पतन हुआ था, हम सबको पता है कि बास्टिल का पतन फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था, और जो कि आपको 1789 में हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगला, नमक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl, ठीक है। तो NaCl, Na को बोलेंगे सोडियम, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। तो नमक का सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड। कहाँ है जी? हाँ, क्या है? डी में सोडियम क्लोराइड। कितना सही हो रहा है आप लोग को जरूर बताइएगा। बताइए।
नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की ... सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, क्या होगा बताइए। तो ये 7वीं सबसे बड़ी व्यवस्था है, ठीक है, याद रखना 7वीं। अगला, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये आप सबको पता है कि लाल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। कहाँ है ये डीऑक्सी, ये तो न्यूक्लियस एसिड है, ये नहीं है। हमको लगता है सी वाला सही होगा, न्यूक्लियक एसिड, सी वाला ही होना चाहिए, सी वाला। आगे देखा जाए 39, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। लौह अयस्क क्षेत्र, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या ओडिशा और झारखंड। कहाँ होगा से बताइए। तो ये सबको पता है कि ये ओडिशा और झारखंड वाला इलाका में लौह अयस्क की मात्रा ज़्यादा है। ... एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति के प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है। तो कबूतर को शांति के प्रतीक कहा जाता है, याद रखना। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। इसको देखिए, ये पेन से लिखा हुआ है, उसको मत ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ हम कैलकुलेशन किए थे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ... से निकलती है। कहाँ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। ओलंपिक में रजत पदक, यानी कांस्य शायद इसको बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में तो कांस्य, इसको शायद सिल्वर बोला जाता है इंग्लिश में, रजत पदक को, ठीक है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए। ओलंपिक में पहली बार रजत पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। 44, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जांघ की हड्डी है, इसको हम लोग कहते हैं फीमर। और सबसे छोटा होता है स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी। अगला, आर्किटेक्चर की जड़ ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। जो मतलब बिल्डिंग बनाने की एक तकनीक है जिसका नाम है पिएट्रा ड्यूरा, वो मतलब कि किस बिल्डिंग में दिखाई देता है। चार मीनार में, गेटवे ऑफ इंडिया में, ताजमहल में या इंडिया गेट में। मतलब पिएट्रा और ड्यूरा जो है पद्धति, वो किस में दिखाई देता है। ये ताजमहल में दिखाई देता है, ठीक है। ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है। अगला, श्रीलंका में गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ था। 1909, 1800 या 2001 या 2009, बताइए। तो ये हो जाएगा 2009। श्रीलंका में गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ, 2009 में। अगला, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी और तमाशा दोनों के दोनों एक ही जगह के हैं, बताइए। और लावनी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र का है। लावनी और तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। 48, ... इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये हम सबको पता है कि ये आरती शाह है। कौन है, आरती शाह। अगला, 49,
मतलब डॉट 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 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। यानी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सोवियत संघ डॉट 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 में टूटा। यानी रूस जो है वो कब विखंडन हुआ था, सबको पता है कि 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं अभी 25 क्वेश्चन करवाया जीके जीएस का, इसमें से कितना आपका सही हुआ कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए ओके बाय, मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में।